चलिए बात कर लेते हैं 2025 के सबसे ज्यादा हाईलाइटेड आईपीओ यानी लेंसकार्ट के आईपीओ की, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतनी ज्यादा हाई वैल्यूएशन के बाद भी लगभग 17% के आसपास चल रहा है। और यही कारण है कि जो पूरा आईपीओ वाला मार्केट है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ लोगों का मानना है वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, इसके कारण इसको अवॉइड करो। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 17% में चल रहा है, ऑल्दो कम हो चुका है। एक टाइम पर ये 30% के आसपास मिल रहा था, जो अब कम हो चुका है, 16% पर है, लेकिन अभी भी कुछ तो मिल रहा है। इसलिए हम इसमें लगाएंगे और लगा के अपना ग्रे मार्केट से जो थोड़ा बहुत प्रीमियम होगा, लिस्टिंग गेन जो होगा, उसको लेके निकल जाएंगे। तो इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, माई सेल्फ मनीष सुरयानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड a CFA बाय प्रोफेशन। अगर चैनल पर पहली बार आए देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एज वेल अगर वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं लेंसकार्ट। आपको अच्छी तरीके से पता है लेंसकार्ट जो चश्मा बनाती है और ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। ये अपना आईपीओ ला रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है आईपीओ का वैल्यूएशन। देखिए इसका साइज जो है ऑलमोस्ट 7,278 करोड़ इसका आईपीओ का साइज होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 5.35 करोड़ के शेयर, यानी 2,000 करोड़ इसमें फ्रेश इशू रहेगा। और 5,000 करोड़ यहाँ पर क्या आने वाला है, ओएफएस। ओएफएस यहाँ इस पर्टिकुलर आईपीओ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओएफएस का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे वो एग्जिट करेंगे और आप उनको पैसे देंगे, बदले में वो आपको शेयर देंगे। अब ध्यान रखिएगा वो किस भाव पर आपसे ले रहे हैं। ओएफएस ठीक माना जाता है अगर भाव ठीक हो। वो आपसे ले रहे हैं ऑलमोस्ट, उसका पी देखिए 235 के पीई पर वो आपसे पैसा ले रहे हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 235 के पीई पर आने के बाद भी और ज्यादा काम करेगा? तो यहां पर ओएफएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ओएफएस की जगह यहां पर ये फ्रेश इशू होता 7,000 करोड़ का, तो फिर हम इसको थोड़ा बहुत ठीक मान सकते थे। लेकिन एक तो हाई वैल्यूएशन होने के बाद भी जो इसके फाउंडर्स हैं, जो इसके प्रमोटर्स हैं, वो उस हाई वैल्यूएशन पर एग्जिट कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, एग्जिट ही कर रहे हैं उस हाई वैल्यूएशन पर। और आपको बोल रहे हैं कि आप संभालिए इस पर्टिकुलर जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप संभालिए। ठीक है। आईपीओ की जब मैं बेसिक डिटेल की बात करता हूं तो 31 अक्टूबर यानी आज के दिन ये आईपीओ ओपन हो चुका है और 4 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड 382 से 402 के बीच का है। लॉट साइज 37 शेयर है। शू टाइप आपको पता है फ्रेश भी है और ओएफएस भी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके एम्प्लॉय हैं तो आपको 19 रुपीज का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ओपन डेट की बात और क्लोज डेट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। सीधा नीचे आता हूं, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। नीचे चल के जब आप देखेंगे इसके फाइनेंशियल, देखिए इसके फाइनेंशियल में असेट वाइज आपको एक स्टैटिक ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल इनकम में भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। 4,000 करोड़ की इनकम थी जो बढ़ के 6,000, 5,500 हुई और 5,500 होने के बाद 7,000 करोड़ की यहाँ पर हो गई। यहाँ मैं कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, 6 मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी 1,500 करोड़ से आपको यहाँ पर रेवेन्यू जो है, जो टोटल इनकम है, बढ़ती हुई देखने को मिली है। पैट की बात करूं, 2 साल नेगेटिव में था, तीसरे साल पॉजिटिव में हुआ। पॉजिटिव में होने के कारण अदर इनकम थी। ग्रॉस लेवल पर कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई थी, केवल अदर इनकम जो वन टाइम इवेंट था उसके कारण कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट है। ये भी किस्मत बोल सकते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसके कारण जस्ट आईपीओ से पहले अदर इनकम आती है और कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में हो जाती है। ठीक है। आरओसी 13% के आसपास है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4 है। EBITDA मार्जिन 14% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11 रुपए चल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रिपीट 11 रुपए, सॉरी 11 के उस पर चल रही है। ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू है 4 रुपए। देखिए इसको सीधी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जो ये ला रहे हैं 400 के आसपास ले रहे हैं, तो बुक वैल्यू जो इसकी है 40 रुपए के आसपास है। बुक वैल्यू कितने रुपए के आसपास है? 40 रुपए के आसपास है। हम मांग कितने रहे हैं? 400 मांग रहे हैं। यहीं से आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हाई वैल्यूएशन है। ईपीएस की बात करूं तो मात्र 1.41 है। अर्निंग पर शेयर खत्म है ऑलमोस्ट। और पी बाय ई 284 तक, आई थिंक मैंने 235 बोल दिया था स्टार्टिंग में। पी बाय ई 284 पहुंच जाएगा आईपीओ के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बोल सकता हूं अगर आप वैल्यूएशन के नजरिए से देखेंगे। ठीक है। ज्यादा अगर आप इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, थोड़ा अगर आप इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पर मैं बात करूं तो एक टाइम पर 108 अवेलेबल था।
फिर 73 पर गया, 48 पर गया, 70 पर वापस आया और अभी 68 पर चल रहा है। यानी 17% मोटा मोटी के आसपास आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। अब आपको ये पता है कंपनी करती क्या है, आपको ये पता है कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे हैं, आपको ये भी पता है कि कुछ टाइम पहले जब बैंक से लोन उठाया गया था तब वैल्यूएशन 8,500 करोड़ की दी गई थी और अब वैल्यूएशन 70,000 करोड़ की दी जा रही है। तो ये भी आपको पता है और आपको ये भी पता चल चुका है ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ये किस कंपनी की अभी भी डिमांड चल रही है। लेकिन हो सकता है अगले 4 दिनों में यहां से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरना शुरू हो जाए। सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद इसमें डिसाइड कीजिए कि इसमें लगाना है कि नहीं लगा है। लेकिन कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, क्या आप ग्रे मार्केट प्रीमियम पर जाने वाले हैं या फिर आप वेट करेंगे 4 तारीख का, उसके बाद डिसीजन लेंगे, या फिर आप इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड करने वाले हैं। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल।